एक आदमी अपने पहले ही दिन काम पर था, तभी डाकू दुकान में लूटपाट करने आ गए। वह घबराया नहीं, पहले उसने कांप रही महिला कर्मचारी को शांत किया, फिर मुस्कुराते हुए डाकू को पैसे दे दिए। डाकू का लालच बढ़ा, उसकी नजर कैशियर की अंगूठी पर पड़ी। महिला ने अनजाने में मना किया क्योंकि वह माँ की इकलौती निशानी थी। डाकू को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा, उसने गुस्से में महिला को अंगूठी देने पर मजबूर किया। स्थिति बेकाबू होती देख आदमी ने अब और सहन न करने का फैसला किया। वह चुपचाप डाकू की हरकतों को गौर से देखने लगा और जल्दी ही एक योजना बना ली। वह कार्रवाई करने ही वाला था कि तभी दो बच्चे अचानक दुकान में आ गए। बच्चों को डराने से बचने के लिए उसने तुरंत अपनी योजना बदल दी, महिला को सांत्वना दी और अंगूठी उतारकर डाकू को दे दी। इसके बाद जैसे ही डाकू वहां से निकला, वह तेजी से उसके पीछे गया, गाड़ी का नंबर नोट किया, फिर वापस सुपरमार्केट आकर शेल्फ से एक लोहे की हथौड़ी उठा ली। शाम को काम खत्म हुआ तो महिला की अंगूठी हैरानी वापस आ गई थी और वह आदमी चुपचाप हथौड़ी से खून के धब्बे पोंछ रहा था। फिर उसे चुपके से शेल्फ पर रख दिया। उसका नाम है लाओ माई। वह कभी एक शीर्ष जासूस था। मारधाड़ जिंदगी से तंग आकर उसने अपनी मौत का नाटक रचा। संगठन अलग हो गया और पहचान छुपाकर एक बड़े सुपरमार्केट में काम करने लगा। वह चाहता था कि दुनिया शांत जिंदगी बिताए, लेकिन कमजोरों की मदद करने की उसकी फितरत ने उसे हस्तक्षेप करने पर मजबूर कर दिया। इस कैफे में उसकी मुलाकात टैली लड़की से हुई। टैली एक नाबालिग थी जिसे माफिया ने रखा था और उसे रात में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। वह 300 किलो मोटे आदमी को मना नहीं कर सकती थी। लड़की को जाते देख लाओ माई को उस पर तरस आया, इसलिए अगले दिन वह उसके लिए एक केक लेकर आया। लेकिन उसने देखा कि लड़की के चेहरे पर नीला निशान उभर आया था। लाओ माई ने ज्यादा कुछ नहीं पूछा, बस उसे खुश करने की कोशिश की। उसकी समझाइश के बाद लड़की मुस्कुरा उठी, लेकिन जैसे ही वह उसे घर छोड़ने की तैयारी कर रहा था, एक अनचाहा मेहमान आ गया। आने वाले ने लड़की को झटके से पकड़ा और बिना कुछ कहे उसे थप्पड़ जड़ दिया। लाओ माई मदद करना चाहता था, लेकिन टैली ने उसे रोक दिया। उसने अपनी आंखों के सामने लड़की को बेरहमी से ले जाते हुए देखा। वह बहुत चिंतित हो। अगले कुछ दिनों तक वह लड़की दिखाई नहीं दी। कैफे मालिक से पूछने पर पता चला कि ग्राहक को जवाब देने के कारण उसे माफिया डॉन ने पीटा। यह सुनकर लाओ माई तुरंत अस्पताल पहुंचा। जब उसने टैली को चोटों से भरा देखा तो उसके मन में गुस्सा उमड़ आया। सहेली की जुबानी उसे लड़की की दुखद कहानी का पता चला। जब वह छोटी बच्ची थी तभी उसे माफिया ने अगवा कर लिया था। उसे बेरहमी से पीटा जाता था। इस बार उसकी छोटी बगावत के कारण माफिया डॉन ने उसे सबके सामने सबक सिखाने धमकी दी कि वह उसकी गर्दन काट देगा। लाओ माई को सच्चाई का पता चला तो उसके भीतर न्याय भावना जाग उठी। उसने तय किया कि वह लड़की कुछ करेगा और उसे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। उसने गिरोह का अड्डा भी ढूंढ लिया और ताई लिशु द्वारा मारे जाने के लिए $9,800 निकाल लिए, लेकिन गिरोह के सरगना ने उसे मूर्ख समझा और उसका मजाक उड़ाया। चूंकि उस लड़की ने उसे सिर्फ 2 हफ्तों में ये पैसे कमाने में मदद की थी, तो वह इस पैसे के भंडार को कैसे जाने दे सकता था। उसने लाओ माई से कहा कि वह उसे $2 दे दे और इंतजार करे। लाओ माई ने चुपचाप पैसे लिए और सीधे दरवाजे की तरफ चली गई, लेकिन वह वहाँ से जाना नहीं चाहता था, बल्कि उसे बंद करना चाहता था। चूंकि यह मामला शांति से सुलझ नहीं सकता था, इसलिए वह सीधे इस चोर के घर पर छापा मार देगा। उसने सबको देखा और जल्दी से हिसाब लगाने लगा। कमरे में 5 लोग थे, जिनमें से 2 हथियारबंद थे। मेज पर रखे बोतल खोलने वाले और शराब के गिलास का अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता था। इन लोगों से निपटने में कुल 16 सेकंड लगेंगे। सावधानी पूर्वक योजना बनाने के बाद उसने मारने का अभ्यास शुरू करने के लिए टाइमर दबाया। जैसे ही आखिरी व्यक्ति गिरा, उसने टाइमर खत्म कर दिया और उसे 19 सेकंड लगे। लाओ माई बहुत संतुष्ट नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसने हाल ही में ज्यादा लोगों की हत्या नहीं की थी और उसके हुनर में जंग लग गया था। बहरहाल मामला सुलझ गया। लाओ माई सुपरमार्केट में वापस आ गया। उसने सोचा था कि अब दुनिया में शांति होगी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि एक बड़ा संकट चुपचाप सुलग रहा है। पता चला कि गिरोह के सरगना के पीछे एक ताकतवर कुलीन सरगना था, जिसने अपने दाहिने हाथ चेक को अपने अधीनस्थ की मौत के कारण की जांच के लिए भेजा था। यह आदमी वाकई एक उस्ताद था और जल्द ही ओल्ड मैक को ढूंढ निकाला। उसे परखने के लिए पुलिस ने पुलिस अधिकारी होने का नाटक किया। उस्तादों ने लड़ाई की और रुक गए। दोनों पक्षों को एहसास हुआ कि उनके सामने वाला आदमी सीधा सादा नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी अपनी कोशिशें की और अगले कुछ दिनों में एक प्रतियोगिता शुरू कर दी। चेक को पता चला कि ओल्ड मैक हर बार कॉफी पीने के बाद एक कॉफी शॉप में जाता था, इसलिए उसने उसकी हत्या करने के लिए एक हत्यारे को भेष बदलकर भेजा। हालांकि दुकान में घुसते ही ओल्ड मैक ने हत्यारे के छुपे भेष को भांप लिया। जासूस सच्चाई नहीं छिपा सका। हत्यारे ने बस अपना भेष बदला और हथियार निकालकर चुपचाप ओल्ड मैक के पास पहुंच गया। जैसे ही हत्यारा पास आया, उसने तेजी से अपने हथियार से हमला किया। फिर हत्यारे की गर्दन पर एक जोरदार लात मारी और हत्यारा तुरंत ढेर हो गया। इस समय चेक चुपचाप बाहर तमाशा देखने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि दुकान में अचानक अंधेरा छा गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, ओल्ड मैक हल्के कदमों से अंदर आया और फिर जोरदार धमाके के साथ गाड़ी भगा ले गया। चेक ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। मन
वे मैक के घर में घुसे। मैक ने मोशन सिकनेस की दवा खरीदी है और विदेश जाने के लिए हवाई जहाज का टिकट बुक कर लिया है। उन्हें लगा मैक भागने वाला था, लेकिन जैक जो होशियार था ने अंदाजा लगा लिया कि मैक उन पर नजर रख रहा था। अंधेरे में छिपा मैक भी हैरान रह गया। उसे लगा कि यह आदमी अहम है, इसलिए उसने अपने CIA सहयोगी से जांच करने में मदद मांगी। पर्दे के पीछे का बॉस पुष्किन काले और सफेद दोनों मामलों में उलझा रहता था। जैक से निपटना मुश्किल था, वह एक विशेष बल का सिपाही भी था। मैक जानता था कि अगर उसने इनसे पंगा लिया तो उसे इनसे पूरी तरह छुटकारा पाना होगा। अगले दिन उसे पुष्किन से मिली भगत करने वाली अश्वेत पुलिस मिली। पुलिस सख्ती से बात करना चाहती थी, लेकिन मैक निर्दयी था और उसने कार की खिड़की बंद कर दी और उस पर गैस फूंक दी। पुलिस ने हार मान ली। वह मैक को संगठन के एक ठिकाने पर ले गया। ऊपर से देखने पर यह एक गोमांस प्रसंस्करण संयंत्र था, लेकिन गुप्त रूप से यह पुष्किन का लूट का अड्डा था। फिर जैसे ही सामने वाला पास आया, ओल्ड मैक ने फुर्ती से पहल करते हुए छोटे सरगना को काबू में कर लिया। ओल्ड मैक ने तेजी से सभी कर्मचारियों को भगा दिया। इसके बाद उसने इशारा किया कि अश्वेत पुलिस को सूचना दे। पुलिस मौके पर पहुंच गई और ओल्ड मैक द्वारा छोड़े गए निशान से फ्रीजर रूम खोला। अंदर का नजारा देखकर दंग रह गए। वहीं दूसरी ओर जैक के बॉस को जब यह खबर मिली तो उसने जैक को जमकर डांट लगाई। वह परेशान था कि ओल्ड मैक का पता नहीं चल रहा, लेकिन अगले ही पल ओल्ड मैक बड़े आराम से उसके सामने आ गया। उसका मकसद साफ था। उसने जैक से कहा कि अपने बॉस को बता दे कि वे अवैध धंधे बंद कर दें, वरना वह हमला करेगा। इतने सालों से अंडरवर्ल्ड में रहते हुए जैक ने पहली बार किसी को खुद से ज्यादा घमंडी देखा, इसलिए उसने ओल्ड मैक की बात नहीं मानी। उसी रात ओल्ड मैक पुष्किन के बंदरगाह पर पहुंचा और वहां पेट्रोल से भरी तस्करी की नाव को आग लगा दी। जैसे जैसे आग फैली, एक और अवैध धंधा तबाह हो गया। इस बार जैक बेचैन हो गया। उसने नई टीम बनाई और दांव पर लगाने की तैयारी कर ली। जांच के दौरान उसे पता चला कि ओल्ड मैक की कमजोरी सुपरमार्केट के सहकर्मी है। अब जब उसके पास बंधक थे, अगला कदम था ओल्ड मैक को जाल में फंसाना। लेकिन उसे नहीं पता था कि ओल्ड मैक के दोस्तों से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। जब बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, तभी सुपरमार्केट में संगीत बजने लगा। एक हत्यारा गया, लेकिन ओल्ड मैक की महिला साथी ने गला तोड़ दिया। उसने हत्यारे का फोन उठाया। बातचीत के बाद 2 वार में हत्या की बात सामने आई। जैक और बाकी लोग आ गए, लेकिन ओल्ड मैक कहीं नजर नहीं आया। वे उसे ढूंढने के लिए अलग होने ही वाले थे कि अचानक ऊपर की रोशनी मंद पड़ गई। दरवाजा बंद करके ओल्ड मैक ने अपनी तलाश शुरू कर दी। उसने एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए जाल बिछाया, फिर दूसरे को आकर्षित करने के लिए उसे चारे की तरह इस्तेमाल किया। एक ही वार में उसने उसका सिर उड़ा दिया। तभी जैक दौड़ा और जल्दी से अपनी बंदूक निकाली, लेकिन ओल्ड मैक के महत्वपूर्ण अंगों को निशाना नहीं बना सका। अपने साथियों को इतना बेअसर देखकर वह मन ही मन कोसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ओल्ड मैक ने इस जीत का फायदा उठाया और एक और को मार गिराया। वह घात लगाता रहा और दाढ़ी वाले आदमी के अंधे स्थान में आने का इंतजार करता रहा। उसने तेजी से हमला किया और उसे सफलतापूर्वक भगा दिया। फैटी मदद के लिए आया तो ओल्ड मैक ने उसे वितरण बॉक्स खोलने और ज्वलनशील पदार्थों को माइक्रोवेव में रखने में मदद करने के लिए कहा। विस्फोट के साथ आखिरी हत्यारा एक लहर में उड़ गया। जैक ही घटनास्थल पर बचा था। फायर अलार्म बजने के बाद उसे बिजली वितरण केंद्र मिला। जैसे ही वह मोटे आदमी को मारने वाला था, उसे गोली मार दी गई। पता चला कि ओल्ड मैक समय पर आया था। इससे पहले कि जैक जवाब दे पाता, उसने अपना हथियार उठाया और उस आदमी के कंधे में गोली मार दी। उसने एक हाथ से लोड किया और उसके घुटने में गोली मार दी। आखिरकार जैक की सेवा से उस आदमी की जान चली गई। ये सब करने के बाद वह सीधे पुष्किन के घर गया। जब वह नहा रहा था, उसने लाइट बंद कर दी और दूसरे पक्ष के बाहर आकर जांच करने का इंतजार करने लगा। सिंक का पानी ओवरफ्लो हो गया था। बिजली जमीन से जुड़ी हुई थी। बदमाशों की एक पीढ़ी खत्म हो गई। तब से ओल्ड मैक शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा। टेरी ने भी अपना रूप बदला और एक नई नौकरी ढूंढ ली। ओल्ड मैक से प्रभावित होकर उसने पढ़ने की आदत विकसित की। भविष्य उज्जवल है।